अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर अतीक रहमान। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत एक अहम टॉपिक है। अगर दांत हिलते हैं ऊपर वाले या नीचे वाले, उसका क्या इलाज है और क्यों हिलने शुरू हो गए हैं, सारी बात डिटेल से करते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने और दोस्तों को शेयर भी करें। दूसरी बात ये कि आपके इस तरह दांत जो हैं ये एक बोन स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। ये देखें, इस तरह दांत अगर हिल रहे हैं, आपके लूज है, ये इस तरह लूज है, तो फिर दांत के अंदर मांसखोरा जरूर लगा होगा। अगर मांसखोरे के लिए आपने डेंटिस्ट के पास जाके आपने इसकी सफाई कराई है, स्केलिंग भी करवाई है, तो फिर भी लूज है, तो फिर बोन ने आपके जो फ्लेक्सिबल एक झिल्ली होती है, खुलिया होता है, उसने वो मुर्दा हो गया, डेड हो गया, जो पिक नहीं कर रहा दांत को, और उस हड्डी ने छोड़ दिया। इस तरीके से दांत अगर हिलते हैं, खाना चबाया नहीं जाता, अक्सर आप ब्रुश नहीं कर पाते, मसवाक नहीं होती, फिंगर के साथ दांत की सफाई नहीं होती, ताकि आपके दांत हिलते रहते हैं और उससे खून आता रहता है। आप मेरे क्लिनिक बदामी बाग तशरीफ लाएं, या आप करीबी डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको कहें मेरे दांतों का अच्छे तरीके से स्केलिंग करवा दें। स्केलिंग करवाने से जितनी भी गंदगी होगी, मवाद होगा, मांसखोरे का बोन के अंदर यानी हड्डी के अंदर जा चुका है, वो रिमूव हो जाएगा। एक विजिट हो या 5 विजिट हो, घबराना नहीं। आप उनके पास रहें, आते जाते रहें उनके पास। वो 4 से 5 विजिट में इनका आप स्केलिंग करवाएं और लेजर सिस्टम से करवाएं। करवाने के बाद दांत साथ मेडिसिन चलेगी तो ये हार्ड होने शुरू हो जाएंगे। इसका एक और बेहतरीन एक और भी तरीका है, घरेलू टिप भी है। अगर आपने डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते किसी मजबूरी या परेशानी की वजह से, घरेलू खास करके लेडीज के लिए, तो अगर नहीं जाती है या प्रेगनेंसी है, उस सूरत में भी अगर नहीं जा पा रहे, तो फिर क्या होना है, आपने हल्दी लेनी है, फटकड़ी लेनी है, और नारियल का तेल, तो सफेद तिलों का तेल, किक्कर का छिलका लेना है, ग्रैंड पाउडर करके इनको आपने एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के आपने दांत के ऊपर और मसूड़े के ऊपर हल्का हल्का फिंगर के साथ पेस्ट लगा के मसाज करते रहें। 2 या 3 दफा डेली का मसाज करें। और आपने मसाज जब करना है, पहली विजिट में जब मसाज करेंगे, कम से कम मुंह को 5 मिनट बंद रहें, क्योंकि जो मेडिसिन आप पेस्ट की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दांत और मसूड़े के दरमियान में फ्लेक्सिबल जो झिल्ली है उसको हार्ड करे, उसमें रेशा है या इन्फेक्शन है उसको रिलीफ दे। और इसी तरह आप हर बार करें, मसाज करते रहें 5-5 मिनट के लिए, मुंह बंद रखें, उसके बाद हल्का सा ब्रश लेके आप वॉश कर लें, या जोर से पुश करें, यानी पानी के साथ कुलियां कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो जाएगा, दांत और हड्डी मजबूत हो जाएगी, गम भी आपका मजबूत हो जाएगा, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और लॉन्ग टाइम आपके दांत आपकी जिंदगी के साथ चल सकते हैं। अगर वीडियो रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन करना हो तो आप कर सकते हैं। जरूर हम आपके सवाल का इंतजार करेंगे। अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने दांतों की हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज।